हिंदू बहुत ही अब हिंदुस्तान तय करे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉनी वर्स। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि धुरंधर 2 का माइंड ब्लोइंग, मोर ब्रूटल, मोर एक्साइटिंग और मोर डेंजरस ट्रेलर रिलीज हो गया है। और भाई, मैं धुरंधर 1 देख कर आया था, क्या सॉलिड मूवी लगी मुझे। बॉलीवुड ने इतने टाइम बाद मुझे खुश किया कि हाँ, कुछ बनाया है इन लोगों ने, है ना। और उसका ही सेकंड सीक्वल जो आने वाला है ना, उसमें पूरी कहानी रिवील कर दी इन लोगों ने। मेरे हिसाब से तो मैंने डिकोड कर लिया है कि क्या होने वाला है इस मूवी में। धीरे धीरे आपको बताऊंगा। लेकिन भाई, मतलब हुआ क्या, पहले मैंने देखा तो आई वाज लाइक ये किसी की एडिट वगैरह कुछ है। जिस हिसाब से कलर ग्रेडिंग और रेड कलर का इतना यूज़ किया है भाई साहब, और म्यूज़िक पीछे से इतना तगड़ा आ रखा है, आई वाज लाइक कि ये कोई एडिट है। लेकिन जब मैंने चैनल देखा ना, मैंने कहा नहीं यार, ये तो सही चैनल पे अपलोड हुआ है। तो पता लगा ये ओरिजिनल ही था ट्रेलर। भाई साहब, मज़ा आ गया देख के। और धीरे धीरे आपको बताता हूँ क्या क्या होने वाला है इसमें और क्या क्या रहेगा, ठीक है ना। और भाई, इतना ज़्यादा ब्रूटल और इतना ज़्यादा वायलेंस दिख रहा है इस पूरी मूवी में और इस ट्रेलर में स्पेशली। और जो क्रिटिक्स है ना, उनके तो पसीने छूटने वाले हैं, मुझे यहाँ तक लग रहा है। बहरहाल स्टार्ट करता हूँ रिव्यू। तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ क्या क्या मेरे को देखने के लिए मिला। तो दोस्तों, ट्रेलर 2 में भी हमें वही लाइन देखने के लिए मिलती है जो लाइन हमने ट्रेलर 1 में भी देखी थी, ये लाइन। तो इसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड थे हमारे अजय सनियाल सर, और इसी को मोटिवेशन मानकर आगे बढ़े थे कि नहीं, अब तो बदला लेना ही है भाई। मतलब बेसिकली उस टाइम पर जो इंडिया पे पार्लियामेंट अटैक हुआ था और जो प्लेन हाईजैक किया था इन्हें IC-148, और उस टाइम पर वो दोनों चीज़ें बैक टू बैक क्लैश कर रही थी, जो हमारे अजय सनियाल को बहुत हिट कर रहा था उस टाइम पर। वो जस्ट उसी सीक्वेंस के बाद में या उसी इवेंट्स के बाद में जो भी हुए थे, तभी ये धुरंधर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था अजय सनियाल सर ने, कि हम कोई स्पाई इंट्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में जो सारी खबर हमें पहले ही दे दे, या जो भी उनका मोटिव था उसी। और रेड, जो ये बार बार रेड कलर जो यूज़ किया गया ना, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ये वही रेड टिंट कलर है जो इन्होंने 26/11 वाले, जब वो 26/11 वाला शॉट आया था धुरंधर 1 में, तब यूज़ किया था बैकग्राउंड में। आपने अगर मूवी देखी तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब बेसिकली दिखाना ये चाह रहे हैं कि मामला अब ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। मतलब अब कहीं से कहीं तक छूट नहीं मिलेगी किसी को भी, सब। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले देख ही लिया था कि जो रहमान डकैत है वो मर चुका है, उसको मार दिया है मूवी में। और उसके बाद क्या था ना, ये अरशद पप्पू क्या करता है, निकल कर आता है और ना अपना एक नाम चलाने की कोशिश करता है। हमें दिखता है कि पोस्टर चल रहा है पूरा, और अरशद पप्पू भी नज़र आ रहा है कि वो ऐसे हाथ में एक गोला लेके, फायर बॉल लेके घूम रहा है, ताकि वो। और ये जो शॉट आप देख रहे हो, ये मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि कुछ लीक तो मेरे पास भी आए हुए हैं। बिल्कुल मैं स्पॉइलर ज़्यादा नहीं दूंगा इस वीडियो में, बट स्टिल। और ना, आप नोटिस करोगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग ही यहाँ से हो रही है, क्योंकि जस्ट मौत हुई है उसकी रहमान डकैत की, एंड आफ्टर दैट ये सारा सीन प्लेस हो रहा है। तो यहीं से मूवी स्टार्ट, और 20 मिनट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो टाइमलाइन दी हुई है। उज़ैर बलूच जो है अरशद पप्पू को, और उसके हेड से फुटबॉल खेलेगा वो, क्योंकि वो फुटबॉल का रेफरेंस भी दिया है। इससे पहले वाली मूवी में आपने देखा होगा कि ये लोग बड़ा फुटबॉल खेलते हैं सारे, तो वो उसके हेड से फुटबॉल खेलेगा, जो कि उसने ओपन। अब एक डाउट है सब लोगों को, या आने वाले टाइम पे जो ट्रेलर में डिकोड नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, कि रहमान डकैत के मरने के बाद जो है वो लाइनअप है उज़ैर बलूच। तो ये सारा गेम कैसे खेला जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट होंगी ये चीज़ें, कि वो और ये बने हमारा जसकीरत, यानी कि हमारा जो भी हमज़ा का रोल प्ले कर रहा है, वो बने लियारी का जो सरगना कह लो, या एक नेता कह लो, या एक लीडर कह लो, या बनेगा कैसे लियारी का बादशाह बेसिकली हमज़ा। के पप्पू को मारने के बाद जो पप्पू है वो वाला पप्पू नहीं, हाँ, वो नहीं, ये वाला पप्पू, यानी कि अरशद पप्पू जो है, इसको मारने के बाद ना क्या करेगा हमज़ा पूरा ब्लेम जो है ना वो उज़ैब पे लगवा देगा कि भाई इसने मारा है, बलूच ने मारा रहमान डकैत को, ये इन्वॉल्व था। फिर क्या होगा, फिर हमारा जो ऑफिसर है वो इसके साथ हो जाएगा, तभी आपको एक शॉट देखने के लिए मिलेगा जिसमें मिलिट्री भी हमज़ा के साथ में लड़ रही है, उसके साथ में ही
बैटल कर रही है साथ में, और उसी पे इल्ज़ाम लगा देगा वो। और रियल लाइफ में भी ये अरेस्ट हुआ था उज़ैर जो है वो रियल लाइफ में भी अरेस्ट हुआ है सेम उसके लिए। यही प्लेस बन रही है मूवी की और यही स्टोरी बन रही है। और इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद ये बंदा अपनी एक अलग टीम करेगा। आप देखना एक शॉट, एक वही बंदा सेम दूसरी जगह पर भी दिख रहा है इसके साथ में। इसी बंदे ने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी इसी बंदे ने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी हमजा को। देखो ये भी स्पाई है, इंडियन स्पाई है ये भी। और यही वो बंदा था जिसने रहमान डकैत के बेटों के ऊपर जो अटैक हुआ था ना, इसी ने बताया था कि उसके बेटों पे अटैक होने वाला है, अगर आपने गौर से। और ये बड़ा एविडेंट है, बड़ा क्लियर है कि इसके बाद जो हमजा है वो लियारे का किंग बनेगा। और यही उसका मकसद था कि मैं एक पावर में आ जाऊँ ताकि मैं सबको धीरे धीरे अपना और गाइज आप देखना मूवी में जो एक अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिलेगा ना, वो मिलेगा जसकीरत जो पास्ट था हमजा का, वो पूरा काफ़ी हद तक हमको दिखाया जाएगा। नाना करके 40% और 35% स्क्रीन टाइम यही लेके जाएगा, क्योंकि तभी स्टोरी बिल्ड होगी, तभी समझ में आएगा कि ये वहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचा बंदा। जो भी स्टोरी लाइन थी ना जसकीरत सिंह की, वो हमें देखने के लिए ज़रूर मिलेगी, मैं आपको और भाई हाइप तो बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है, मतलब बड़ी बड़ी मूवी लाइनअप है इसके साथ में रिलीज़ होने के लिए। सब ने अपनी डेट चेंज कर ली, मैं तो हिल गया देख के भाई साहब, मस्त। और गाइज वही पूरी ट्रेनिंग सेशन जो भी हुआ था आफ्टर दैट के उसको ट्रेन करा गया था पूरा स्पेशली फॉर दैट सिचुएशन। तो वही सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी मूवी में, क्योंकि बैक स्टोरी भी साइड के चलती रहेगी। और भाई संजय दत्त का डायलॉग देखना आप, ये बड़ा फेमस होने वाला है। क्यों रो रहा है लाले, क्यों रो रहा है लाले, एक मिनट, क्यों रो रहा है लाले, जहाँ दर्द है वही मर्द है। ये बड़ा फेमस होगा, देखना डायलॉग लाले। और सेम मिशन पे आप देखोगे मूवी में, जैसे कि अपना नो डाउट हमजा तो है ही एक मिशन पे कि उसको मारना है सबको, जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो इंडिया को वहाँ पहुँचा रहे हैं या टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। लेकिन सिमिलरली ये भी एक जो एसपी असलम है वो भी मतलब वो भी चौधरी असलम भी लगा पड़ा है उसके साथ में ही मिलकर कि भाई मैंने भी मारने हैं बंदे अपने आके, जो टेररिस्ट है पूरा ख़त्म करना है उसके साथ में मिल गया वो। तभी आप एक शॉट में देखोगे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि जो आर्मी है ना पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पूरा उसके साथ में मिलके ही लड़ रही है। पूरा टीम अप हो गया जैसे एवेंजर्स हो गए थे, तो समथिंग लाइक दैट मुझे अच्छा लगा देख के। और दूसरी चीज़ ये कि एक डायलॉग इसमें आता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। भाई मज़ा आ गया वो डायलॉग सुन के मुझे। तो दोस्तों वो जो शॉट के लिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको, लाले, वो पूरा एक मुंबई की गली में शूट हुआ है। और गवर्नमेंट ने इसको आदित्य को कि भाई आप इसको नहीं कर सकते, तो आदित्य को मना कर दिया था सरकार ने कि यहाँ पर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते, ना कोई बम, ना पटाखा, ना कुछ। लेकिन आदित्य धर वॉज वेरी दैट एज तो उसने तो सब कुछ यूज़ किया। फिर उसके बाद वो पूरा एरिया ही बैन कर दिया गया भाई साहब। वो शॉट ही नहीं ले पाए ढंग से ये लोग, या जो भी हुआ है वहाँ पे। और इसके बाद शॉट में दिखता है कि ना मेजर इकबाल को ये पता लग चुका है कि एक और स्पाई है भाई, कोई ना कोई। अब वो कौन है ये अब ढूंढते हैं, क्योंकि शाने तो वो भी है बहुत ज़्यादा। अभी ढूंढते हैं क्या सीन क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई, खिचड़ी क्या पकड़ी है। और आप देखना गाइज, आप देखना इसमें एक मेरे पास लीक और है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे वो बतानी पड़ेगी। यलीना जो है उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी वाइफ, वो मर जाएगी, क्योंकि ना जो इकबाल है ना, इकबाल वो उसके घर पहुंच जाएगा और वो सारी चीज़ें देख लेगा कि अच्छा ये बंदा यही है, मतलब उसको पता लग जाएगा यही है। जो वो गन शॉट दिखाया है ना, वो ट्रेलर में तो पोर्ट्रे ऐसे हो रहा है कि वो उसको हमजा को मारना चाहती है, लेकिन नहीं, लीक मेरे को ये बता रहे हैं कि वो हमजा को नहीं मारेगी, वो मारेगी मेजर इकबाल को, या मतलब उस पर बंदूक ताने की। इतने में वो उसको मार देगा और वहाँ से निकल जाएगा सारे प्रूफ लेके, तब सारी कहानी बनेगी। मतलब मेजर जो बेसिकली जो मेन विलन है इस मूवी का ना, वो मेजर इकबाल है। वो तो पिछले वाली मूवी में भी पता लग ही गया था, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर और एविडेंट है कि वो जो मेन विलन है इस मूवी का वो है मेजर। और एक लीक और आई है इसमें, बड़े साहब का भी जिक्र हुआ है। और पहले दानिश बड़े साहब की लीक ये है गाइज, खुश हो जाओ आप लोग, क्योंकि पूरा बॉलीवुड एक तरफ और अपने इमरान हाशमी जी एक तरफ। तो अब इसके अंदर ये खबर आ रही है कि भाई इमरान हाशमी का भी एक कैमियो होगा इसमें एज अ दाऊद इब्राहिम। जहाँ तक मेरे को सुनने में आया, दाऊद इब्राहिम का रोल एक उस टाइम पर क्या सीन था कि एक कैमियो होगा दाऊद इब्राहिम का एज अ, और इमरान हाशमी का एज अ दाऊद इब्राहिम। और वो सीन क्यों आएगा उसमें, क्योंकि ना रहमान डकैत का और इसका 36 का आंकड़ा था दाऊद इब्राहिम का,
तो इसलिए वो शॉट ज़रूर आएगा। और यामी गौतम की भी लीक आ रही है कि वो भी है मूवी में कहीं ना कहीं, उसके भी कुछ ना कुछ शॉट है। हो सकता है उरी वाले टाइम का कुछ ना कुछ रेफरेंस ये दे इस पूरे शॉट में और इस पूरी मूवी में, वो भी उसी टाइम की घटना है सारी, ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और गाइज इसी के बाद क्या होगा ना, इसी के बाद भड़केगी सही आग, जब वो येलिना को मार देगा ना इकबाल, और उसको ये बता देगा कि मुझे पता है कि तू कौन है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तब जाके सही कलेश स्टार्ट होगा भाई इसमें। फिर वो 1 बाय 1 सबको मारेगा, और उसके बाद ही देखते हैं हम कि उसको मार के एक शॉट भी ऐसा आता है, या एक लीक ऐसी आई है जिसमें पता लग रहा है कि वो इंडिया वापस आ गया है, क्योंकि उसने अपनी टर्बन लगाई हुई है, और प्लस में वही निशान है जो एंड में उसके फेस पे मार्क्स और निशान्स होते हैं या स्कार्स होते हैं, लड़ाई के स्कार्स होते हैं ना, वही सेम उसके चेहरे पे उस टाइम पर भी दिखते हैं। आप देखो इस फोटो में आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी लीक वगैरह इसमें आई है। बाकी मेरे को बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, ब्रूटल है नो डाउट, लेकिन यार ये ब्रूटैलिटी तो देखनी है ना लोगों को ज़्यादातर, मुझे ऐसा लगता है, तभी तो मज़ा आता है। हाँ मार 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 मार, आपको पता ही होगा। लेकिन ये है कि कई टाइम बाद बॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करूँगा जो मुझे ऐसा फील कराएगी कि एक डायरेक्शन बहुत अच्छी इसकी मूवी की है, और सारी शॉट बाय शॉट विद म्यूज़िक भी इन्होंने बहुत अच्छे से ऐड ऑन किया हर जगह, और म्यूज़िक के साथ भी बहुत अच्छे से खेला। जितना मैं मूवी लवर हूँ या मैं मूवियों को डेप्थ करके देखता हूँ, आई पर्सनली, मैं कभी भी मूवी थिएटर में अगर देखने जा रहा हूँ ना, तो एट दैट मोमेंट वो मूवी मैं अपने हेड में स्टोर कर ही नहीं पाऊँगा। वो देखने सिर्फ इसलिए जाते हैं, क्रेज़ होता है। मैं मूवी देखने बैठ गया, मूवी शुरू हो गई, अभी लेट कमेंट्स आ रहे हैं, फिर वो आगे से निकल के जा रहे हैं टॉर्च मारते हो मुंह पे, फिर कुछ खाना आ जा रहा है, फिर इंटरवल हो जा रहा है, फिर कुछ हो जा रहा है, फिर वो ऊपर से सीटियाँ मार रहा है, पीछे से कोई पैड मार रहा है सीट पे। अच्छा, हालांकि अच्छे थिएटर्स में ये सब नहीं होता है, रेयर होता है, बट फिर भी यार यहाँ मैं अपने होम थिएटर पर लगा के, आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्टर मेरा है ना, और 4K प्रोजेक्टर है ये मेरा, अपना लगा के कम से कम 150 इंच की स्क्रीन पर आराम से लेट कर बैठ कर, सोफ़ा कम बेड मैंने इधर लगाया हुआ है इस कॉर्नर में, अपना आराम से लेट कर विद पॉपकॉर्न और विद कोक एंड एवरीथिंग वट एवर आई वांट, स्नैक्स एंड ऑल, आराम से देखता हूँ मैं मूवी विदाउट। और मैंने आउटमोस्ट सिस्टम लगा रखा है पूरे रूम में, होम थिएटर सिस्टम जो होता है बेसिकली, आराम से देखता हूँ चिल करके वट एवर द बॉलीवुड मूवी और वट एवर द हॉलीवुड मूवी, ठीक है ना। 1 महीने बाद 40 डेज़ बाद कोई भी मूवी जो थिएटर पर लगती है, OTT पे तो आई जाती है जल्दी, लेकिन वो 4K में भी आ जाती है। तो अपना तो यही है। बाकी है गाइस, मैं तो देखने जाऊंगा और बूम, मैं इसको ट्रेलर को ही मैं कम से कम 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। मज़ा आ गया जिस तरीके से प्लेस हुआ, जिस तरीके से कलर ग्रेडिंग और वो सब किया है ना, फिल्टर्स कह लो या एक ट्रांजिशंस कह लो, चुमेश्वरी। बाकी चलो बताना आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, क्या आपको इंटरेस्ट आ रहा है मेरी इस तरीके की वीडियो देखने में, और ऐसे ही लगा रहेगा तुम्हारा भाई, कभी पीछे नहीं हटेगा, ये कभी इस चीज़ को ड्रॉप नहीं करेगा। अब सेटअप इतना अच्छा बना लिया तो डेफिनेटली वीडियो तो शूट करनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा इतना पैसा लगाने का ना। बाकी चलो मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। और हाँ गाइज, अब बैक टू बैक मेरे सारे शोज़ के आपको मिलेंगे, जैसे कि आपने मेरे को इंस्टा पे DM भी करा था, जिन्होंने भी किया थैंक यू गाइज, इन्होंने भी किया था, और नेक्स्ट टाइम पक्का मैं आपका नाम मेंशन करूँगा, सॉरी फॉर दिस टाइम। और दूसरी बात क्या कि मेरे बैक टू बैक अब जो मेरे 1 डे के भी कोरियोग्राफी के इवेंट्स होंगे ना, एंकरिंग के और कोरियोग्राफीज़ के, 1 डे के भी, जैसे अब डेस्टिनेशन पे तो 3-4 दिन मैं वहीं रुकता हूँ, 1 डे के भी होंगे ना, मैं वो भी डालूंगा आपके लिए, और सब क्लाइंट से मिलवाऊंगा और उनके एक्सपीरियंस बताऊंगा वो कैसा काम मैंने किया है, ठीक है। बाकी मैं DM मुझे कर सकते हो आप, ये मेरी Instagram ID आपको दिख रही होगी। अगर कोरियोग्राफी से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, वीडियो शूट से रिलेटेड, प्री वेडिंग शूट से रिलेटेड कुछ भी काम चाहिए आपको, रॉनी इज़ हियर, ओके। चलो मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, पीस, बाय।